संसार में शिव जी की किसी भी प्रकार से पूजा की जाए, लेकिन यदि उसमें भस्म का त्रिपुंड नहीं लगाया गया, शिव जी की पूजा में 3 चीजें अनिवार्य हैं। 3 चीजें, एक भस्म का त्रिपुंड या भस्म लगाना, दूसरा रुद्राक्ष की माला पहनना, 2 और तीसरा भगवान नाम का जाप। ये तीनों जब व्यक्ति करता है उसी से ही उसकी पूजा 100% फलदायी होती है। ऐसा कहा है, जो कोई व्यक्ति भगवान की पूजा न करे, केवल नित्य भस्म ही लगा ले, तो शिव जी की पूजा करने का 1/4 अर्थात 25% फल उसे प्राप्त हो जाता है। यदि किसी ने ओम नमः शिवाय बोल करके भस्म का त्रिपुंड लगा लिया है तो उसे शिव जी की पूजा करने का 1/4 फल मिल जाता है। यदि कोई व्यक्ति भस्म भी लगाए हुए और रुद्राक्ष की माला जैसे मैंने पहन रखी, जैसे रुद्राक्ष की माला भी धारण कर लेता है, तो उसे भस्म लगाने से और रुद्राक्ष की माला पहनने मात्र से शिव जी की पूजन का आधा फल मिल जाता है। और यदि वह ओम नमः शिवाय मंत्र का जप भी कर रहा है तो 75% अर्थात पौने पूजा का फल प्राप्त होता है। और यदि इन सब को धारण करते हुए भगवान शिव की पूजन अर्थात भगवान को जल चढ़ाना या पुष्प चढ़ाना या बेलपत्र चढ़ाना आदि कर्म भी कर रहा है, तो उसे 100% अर्थात 100% पूर्ण पूजन का फल प्राप्त होता है। भगवान शिव जी का पूजन आपने अब इसका उल्टा देखते हैं, भगवान शिव का पूजन आपने कर लिया, लेकिन आपने यदि रुद्राक्ष की माला नहीं पहनी है तो आपको पूजन का आधा फल मिलेगा। रुद्राक्ष की माला नहीं पहनी है लेकिन त्रिपुंड लगाया तो आधा फल मिलेगा। त्रिपुंड भी नहीं लगाया, रुद्राक्ष की माला भी नहीं पहनी, पूजन कर रहे हैं तो 25% ही फल मिलने वाला है। अब ये आप लोग अपना, मैं ये जो कथा है ये दर्पण है। दर्पण का मतलब समझते हैं ना, कांच, मिरर। आप कांच के सामने आप जैसे खड़े वैसा ही बताएगा। वो कहते हैं ना कि धूल चेहरे पर लगी थी और मैं कांच पोंछता रहा। कांच पोंछते रहेंगे तो चेहरे की धूल है तो वो तो मैला ही चेहरा दिखेगा ना। तो ये जो पुराण होते हैं ये दर्पण की तरह, ये आप सबको दर्पण दिखा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। जो जैसे उसमें सुधार करिए। जैसे आप लोग पूजन करते हैं, आपको रुद्राक्ष की माला अनिवार्य है, त्रिपुंड लगाना, जैसे हमारे पंडित जी हैं त्रिपुंड लगाते हैं नित्य। पीछे प्रतीक जी बैठे हैं, वो भी नित्य भस्म का त्रिपुंड लगाते हैं। ये जो मैंने लगा रखा है ना, ये भी त्रिपुंड है, लेकिन इसको बोलते हैं ऊर्ध्व त्रिपुंड। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्व त्रिपुंड। जो वैष्णव परंपरा में दीक्षित है, अर्थात जिससे राम मंत्र की प्राप्ति हुई है किसी गुरु के द्वारा, उसको इस प्रकार का त्रिपुंड लगाना चाहिए। ऊर्ध्व त्रिपुंड बोलते हैं। त्रिपुंड का मतलब होता है 3 लाइनें, 3 रेखाएं, ऐसा तिलक जिसमें 3 रेखा हो, इसको बोलते हैं ऊर्ध्व त्रिपुंड। इसमें 3 रेखा है, अगल बगल बीच में लाल। उसी प्रकार जो शैव है, शिव जी के उपासक है, वो लोग तिर्यक त्रिपुंड लगाते हैं, मतलब टेढ़ा, ऐसा जैसे वो पंडित जी ने लगा रखा है, इधर इन्होंने भी लगा रखा है। तो जो शैव है उसको रुद्राक्ष की माला, क्योंकि रुद्राक्ष जो है साक्षात शिव का स्वरूप ही है। भगवान शिव जी कहते हैं कि एक समय मैंने 1000 वर्ष तक समाधि के बाद में अपने नेत्र बंद किए, एक बार खोल करके और ऐसे बंद किए। 1000 वर्ष बाद भगवान नेत्र खोले और तुरंत बंद किए। जैसे हम लोग कभी सोए ना हो बहुत देर तक, 1-2 दिन, और नेत्र बंद करें तो आंखों में जलन होती ना, ऐसे जब 2-3 दिन यदि नेत्र बंद कर लेंगे तो भी यदि एक बार खोल के बंद करेंगे तो आंसू गिरेंगे उसमें से। तो भगवान ने 1000 वर्ष बाद भगवान ने समाधि खोली और खोलते ही फिर से आंख बंद की, तो वहां से भगवान के आंखों से अश्रु बूंद गिरे, कुछ बूंदें गिरी। उससे ही रुद्राक्ष वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। रुद्र मतलब होता है शिव, अक्ष यानी आंखें। रुद्र की आंखों से जिसकी उत्पत्ति हुई है वह रुद्राक्ष है। तो 3 चीजें करना आवश्यक है व्यक्ति को। सबसे पहले तो 2, भस्म लगाना, त्रिपुंड लगाना और रुद्राक्ष की माला धारण करना।